आज के वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन फूड्स ज्यादा हेल्दी हैं या फिर नॉर्थ इंडियन फूड्स एंड जानेंगे वेट लॉस के लिए कौन से बेटर हैं। दोनों ही डाइट के अपने प्रॉस एंड कॉन्स है, बट आज हम साइंस एंड फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए एंड फैट लॉस के लिए कौन सी डाइट बेटर है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। साउथ इंडियन डाइट में मिलता है हमें राइस बेस्ड फूड्स यानी कि इडली, डोसा, उत्तपम, सांबर यूज होता है, करी लीव्स, कोकोनट। सो मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन डाइट हमारा बहुत लाइट होती हैं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं एंड स्टीम डिशेज होती हैं। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडियन फूड्स देखें तो हमारा व्हीट बेस्ड रोटी होती है, पराठा, सब्जी, डेयरी बहुत ज्यादा होता है, दही, पनीर, दाल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यानी कि हमारे नॉर्थ इंडियन फूड में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, स्पाइसेस बहुत यूज होते हैं, डेयरी आइटम्स का बहुत यूज होता है। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो साउथ इंडियन डाइट हमारी बहुत लाइट होती है, जिसमें हम बहुत फर्मेंटेड फूड्स यूज करते हैं एंड ये बहुत डाइजेशन फ्रेंडली होती है। एंड अगर हम नॉर्थ इंडियन फूड्स की बात करें तो ये हमारा फाइबर बहुत ज्यादा होता है इसमें एंड सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि हम बहुत टाइम तक फुल फील करते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होती है खाने की। बट इससे हेल्दी डिसाइड नहीं होता है, हम और पैरामीटर्स देखेंगे आगे जिससे पता चलेगा कौन सी डाइट आपके लिए बेटर है। वेट लॉस का सिंपल मंत्रा क्या है? कैलोरी डेफिशिट, यानी कि आपको पूरे दिन में जितने भी कैलोरी की जरूरत है आप उससे कम खाएं तो ही आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। साउथ इंडियन फूड्स में हमारा आता है इडली, डोसा, जो कि बहुत लाइट होता है, लो ऑयल होता है बट हाई इन कार्ब्स होता है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियन फूड की, जिसमें होता है पूरी, पराठा एंड और सी बहुत सारी चीजें, जिसमें स्पाइस बहुत ज्यादा होता है, ऑयल बहुत ज्यादा होता है, फैट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है एंड कार्ब्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम 2 इडली लेते हैं और उसके साथ में लेते हैं थोड़ा सा सांबर तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 220 कैलोरीज होता है। वहीं अगर हम 2 आलू का पराठा और उसके साथ में थोड़ा सा दही लेते हैं तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 कैलोरीज होता है। इसका मतलब है साउथ इंडियन फूड्स में बहुत लो कैलोरीज होती हैं एंड हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है अगर हम पोर्शन कंट्रोल करके चलें तो। लेकिन नॉर्थ इंडियन फूड्स भी हेल्दी हो सकते हैं, हमेशा ये अनहेल्दी नहीं होते हैं। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके चलोगे, ऑयल एंड घी का यूज कम करोगे, स्टफिंग कम करोगे पराठों के अंदर, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन एंड फाइबर की, जो एक्चुअली आपके फैट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडियन फूड में हमारा आता है सांबर, जिसमें कि दाल यूज होती है, कोकोनट की चटनी एंड फर्मेंटेड बैटर। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडियन फूड्स को देखें तो उसमें आता है हमारा पनीर, छोले, राजमा, दही। यहाँ अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडियन फूड में प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं यानी कि पनीर, दही ले रहे हैं एंड स्प्राउट्स ले रहे हैं। तो फाइबर वाइज भी देखें तो हमारा नॉर्थ इंडियन फूड ज्यादा बेटर है उस सेंस में, क्योंकि हम बहुत सारी सब्जियां यूज करते हैं, तरह तरह की वेजिटेबल्स हम खाते हैं एंड हम होल व्हीट बेस्ड रोटी खाते हैं जो बहुत अच्छा फाइबर होता है जिसमें। साउथ इंडियन फूड की अगर हम बात करें तो केवल अगर हम व्हाइट राइस बेस्ड अपना इडली डोसा बना रहे हैं तो उसमें फाइबर बहुत कम है, अनलेस वी एड मिलेट एंड ब्राउन राइस इन इट। वेट लॉस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है खाने की, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है। अगर हम अपने साउथ इंडियन फूड की यहाँ पे बात करें, जिसमें आता है इडली, डोसा, सांबर, ये हमको बहुत देर तक फुल नहीं रख पाता है, हमें बहुत जल्दी भूख लगाती है। वहीं अगर हम अपने नॉर्थ इंडियन फूड्स की बात करें, जिसमें हम खाते हैं रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो है, ये हमको बहुत टाइम तक फुल रखता है एंड हमें बहुत जल्दी क्रेविंग्स नहीं होती है खाने की। अगर आपको अपने हर मील के बाद में भूख लगती है, बीच बीच में भूख लगती है, तो आपके लिए नॉर्थ इंडियन फूड्स बेटर हैं। आप हाई प्रोटीन नॉर्थ इंडियन मील्स ले सकते हो। बट वहीं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए साउथ इंडियन फूड्स बेटर हैं। हमारे पीसीओएस, थायराइड एंड डायबिटीज सब में ही ब्लड शुगर स्पाइक बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम साउथ इंडियन फूड्स की बात करें, उसमें अगर हम मिलेट का डोसा बनाए, ब्राउन राइस की इडली बनाए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो हमारा ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडियन फूड्स की बात करें, अगर हम होल ग्रेन्स यूज करें, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, इन सबको यूज करें अपने खाने में, तो ये भी हमारा ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देंगे बहुत टाइम तक। बोथ डाइट्स कैन बी ब्लड शुगर फ्रेंडली अगर हम अच्छे से स्मार्ट स्वैप करके उसको यूज करें तो। अगर आप साउथ से हो या फिर नॉर्थ से हो, लॉन्ग टर्म वेट लॉस तभी पॉसिबल है अगर आप एक डाइट सस्टेनेबली बहुत लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाए तो। अगर आप साउथ इंडिया से हो एंड अगर आपको बहुत टाइम तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको पराठा, सब्जी, ये सब खाने को बोला जाए तो आपको उसको लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर पाओगे, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो एंड अगर आपको हर दिन बोला जाए इडली डोसा खाने को, आप भी वो नहीं कर पाओगे, आप भी उस डाइट को सस्टेन नहीं कर पाओगे।
सो आपको ये देखना है कि आप अपने रीजन एंड टेस्ट बड के हिसाब से अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडियन फूड खा रहे हो तो आप उसमें व्हीट की रोटी की जगह रागी की रोटी लीजिए, जवार, बाजरा, इन सब की रोटी लीजिए जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। सब्जियां बहुत ज्यादा खाइए, सैलेड बहुत ज्यादा खाइए। वहीं अगर आप साउथ इंडिया से हो तो आप व्हाइट राइस फर्मेंटेड बैटर की जगह आप मिलेट के डोसा बनाइए, मिलेट का इडली बनाइए, एंड बहुत सारे अदर ग्रेन्स होते हैं जिसका आप इडली डोसा बना सकते हो। सो ये था हमारे एक बहुत अच्छा कंपैरिजन साउथ इंडियन फूड्स का एंड नॉर्थ इंडियन फूड्स का। अगर आपको एक फुल मील प्लान चाहिए या डाइट प्लान चाहिए फॉर साउथ इंडियन फूड्स एंड नॉर्थ इंडियन फूड्स, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट एंड हेल्दी। बाय बाय।